दोस्तों ये 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट और 10 से ज्यादा मेडल देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक टॉपर की है। इस स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में टॉप किया है। इतने सारे अचीवमेंट्स हैं उसके पास, मगर मैं बोलूं कि उसके पास जॉब नहीं है तो आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो। अब जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? इस सवाल का जवाब उसने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैं टॉपर हूं पर मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। कारण क्या है, जब भी कोई कंपनी में वो अप्लाई करती है तो उसे इंटरव्यू में पहला सवाल पूछा जाता है कि आपके पास कौन सा स्किल है। मगर उसके पास स्किल नहीं दोस्तों, सिर्फ स्कोर है, जिस कारण उसे हर जगह से रिजेक्शन फेस करना पड़ जाता था और हर इंटरव्यू में उसे एलिमिनेट कर दिया जाता था। इस पोस्ट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। भारत में ऐसी खबरें तो आए दिनों देखने को मिलती है, मगर ये पोस्ट बहुत यूनिक है क्योंकि इसमें एक टॉपर को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। और क्या हो सकता है? भारत में देखें तो 30% से ज्यादा ग्रेजुएट अब तक अनएम्प्लॉयड है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हमारी सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स स्कोर को इतना ज्यादा महत्व क्यों देती है कि स्किल को रिस्की मानती है? 1% भी हम स्किल सीखने पर फोकस नहीं करते। कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब को मानते हैं कि बाद में सीख लेंगे, ये कोई फ्यूचर नहीं है। और वहीं तीसरा कि आप स्कोर के साथ साथ स्किल कैसे सीख सकते हैं जिस कारण आपका फ्यूचर सिक्योर रहे और भविष्य में आपको ये पोस्ट ना करना पड़ जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। भारत का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है दोस्तों, जिस कारण इसमें बहुत कमियां देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट कमियों के बारे में बताने वाला हूं, जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। पहला, रट्टा मारने पर जोर देना। भारत के एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने पर जोर दिया जाता है। स्टूडेंट को समझाने की बजाय याद करने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यही इस पोस्ट में भी लिखा गया है, रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना, जिस कारण स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप ही नहीं हो पाती। मगर आईआईटी और आईएम जैसे सेक्टर में इन्हीं स्किल्स पर फोकस किया जाता है। दुख की बात यह है दोस्तों कि भारत के और सेक्टर में आपको इन स्किल्स पर काम करते हुए सरकार नहीं दिखती है, जिस कारण या तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हुआ एस्पिरेंट्स बेरोजगार रह जाता है क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, या तो कोई प्राइवेट नौकरी की तरफ चला जाता है। और जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं वो भी खुद को बेरोजगार ही मानते हैं एक तरह से। दूसरा है प्रैक्टिकल लर्निंग की कमी। भारत के एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल लर्निंग की बहुत कमी है। ज्यादातर फोकस किताबी ज्ञान पर किया जाता है, जिस कारण स्टूडेंट रियल वर्ल्ड स्किल जैसे कोडिंग, कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाते हैं, ना ही समझ पाते कि किस तरह से इसका उपयोग करना है। जैसे एआई का इस्तेमाल भारत में ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाने या फिर गिबली आर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। तीसरा है, मार्क्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स कल्चर बहुत पहले से है। ज्यादा मार्क्स लाने वाले को हर स्कूल में रिवॉर्ड दिया जाता है, वहीं स्किल पर कोई रिवॉर्ड नहीं है, जिस कारण बच्चा कॉम्पिटिटिव जोन में चला जाता है। इंडिया में 12th पास करने पर आपको आईआईटी, जेईई मेंस और फिर नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाता है, जिस कारण बच्चे को पहले से ही ट्रेंड किया जाता है कि ज्यादा मार्क्स लाओ। पहले 8, 7, अब तो 6 क्लास से ही बच्चे को कॉम्पिटिटिव जोन में डाल दिया जाता है कि अभी से तैयारी करो, आगे का सिलेबस भी थोड़ा मोड़ा देखते रहो, जिस कारण बच्चा मार्क्स का भूखा हो जाता है कि अगर मैं मार्क्स ज्यादा नहीं लाऊंगा तो कहीं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा मार्क्स लाने वाले को सरकार ज्यादा फैसिलिटीज भी देती है। चौथा है, एक जैसा पाठ्यक्रम और सीमित विकल्प। भारत के ज्यादातर स्कूलों में आपको एक जैसा पाठ्यक्रम यानी एक जैसा सिलेबस देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी सिलेबस, जिस कारण बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज्यादा सब्जेक्ट चुनने की आजादी नहीं होती है क्योंकि विकल्प ही नहीं रहता है। 10th पास करने के बाद आपको 3 ही सब्जेक्ट चुनने की आजादी होती है, या तो आप साइंस स्ट्रीम से करिए या कॉमर्स या फिर आर्ट्स। इन्हीं तीनों में से एक को चुनकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्किल के बेसिस पे ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको चुन के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस कारण किसी भी स्टूडेंट की रचनात्मक और व्यक्तिगत प्रतिभा दब जाती है। पांचवा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की कमी। नो डाउट भारत में आईआईटी और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान है जिनके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर ग्रामीण इलाकों में देखिएगा तो भारत में स्कूलों की कमी कितनी ज्यादा खलती है। गवर्नमेंट काम क्यों नहीं करती है इन पर? सरकारी स्कूलों का भी हाल बहुत बेहाल है। वहाँ टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज तो दूर की बात है, थियोरिटिकल नॉलेज सीखना भी बहुत मुश्किल होता है। आप कभी देखते होंगे कि आईआईटी या फिर एम्स में जो टॉप करता है वो कोई
गवर्नमेंट स्कूल से नहीं आता है, ना ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज से आता है। वो कोई टॉप का संस्थान रहता है, टॉप का कोचिंग्स रहता है, या फिर वो कोई अच्छा सा कॉलेज में पढ़ा हुआ होता है जिसका हाई फीस रहता है। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आईआईटी और एम्स में जाना बहुत कठिन होता है। तो आप ही सोचिए दोस्तों, आईआईटी और एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए नहीं? अगर जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाता है मतलब वो आईआईटी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको उतना फैसिलिटी ही नहीं दिया जाता है जिस फैसिलिटी का डिमांड रहता है आईआईटी में कोई बच्चा को पहुंचने के लिए। ना ही उस हिसाब से पढ़ाई कराया जाता है, ना ही टीचर्स पहुंच पाता है, उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। बस हम बोल सकते हैं कि वो लिटरेट है, इतना तक वो बस पढ़ाई एक सर्टिफिकेट देता है। दोस्तों, दूसरे पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, खुद पर होती है जब हम खुद करते हैं तब हमें समझ में आती है। यही हाल हमारा भी है। भले ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाख कमियां हो, मगर हमारा समाज, सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स भी कम नहीं है। वो क्या सोचती है इस बारे में आप जानते हैं? दोस्तों, हमारी सोसाइटी में मार्क्स को सक्सेस का पैमाना माना जाता है। 90% या उससे ज्यादा मार्क्स लाइए तो आपको होशियार, ब्रिलियंट, काफी इंटेलिजेंट, आगे चलकर अफसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इस तरह की बच्चों की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं आप 90% से कम या 60% से कम लाइए, फर्स्ट डिवीजन से कम, तो आपको एक पुअर स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप आगे चलकर करेंगे क्या। अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल भी होगा जिसको आप डेवलप करके आप उस 90% वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में, मगर उस स्किल को दबाया जाएगा इस मार्क्स के लोड से कि ज्यादा मार्क्स लाओ, ज्यादा मार्क्स लाओ। यही है हमारी सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोच है दोस्तों। हमारी सोसाइटी, समाज या फैमिली का कोई भी मेंबर जब पढ़ता था तब उस वक्त कंपटीशन कम था। भले ही मार्क्स लाना उस वक्त बहुत मुश्किल था, मगर पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, जिस कारण उस वक्त नौकरी लेना बहुत आसान था। पढ़े लिखे लोगों की कम संख्या होने के कारण कहा जाता था कि भाई पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उस टाइम नौकरी लगने का रेशियो आज की रेशियो से काफी ज्यादा और काफी अच्छा था। मगर वही स्टेटमेंट, वही सोच को आज भी दोहराया जाता है दोस्तों, मगर आज सब कुछ बदल गया है। ये कब समझेंगे हमारे समाज। तीसरा है सिक्योर फ्यूचर वाला सोच। सोसाइटी, समाज, फैमिली, रिलेटिव्स को अभी भी लगता है कि या तो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब ले लो, इसके बाद मौज ही मौज है, आराम ही आराम है, और ये फ्यूचर सबसे बेस्ट है, मतलब ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसको करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन, स्किल जैसे सब्जेक्ट को वो लोग रिस्की सब्जेक्ट मानते हैं। अगर तुम कोडिंग सीख लोगे या फिर कोई भी अदर स्किल सीखोगे तो वो एक रिस्की सब्जेक्ट है, फ्यूचर में फिर क्या करोगे। लेकिन तुम अगर डॉक्टर, इंजीनियर बन गए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब रहा तुम्हारे पास, तो तुम उसी फील्ड में जाओ, क्योंकि उसके बाद फ्यूचर में आराम ही आराम है। तो जिस कारण दोस्तों वो लोग इस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं कि स्कोर लाओ, स्कोर लाओ, बस स्कोर लाओ। दोस्तों, तीसरा और आखिरी कि आप स्कोर के साथ साथ कैसे स्किल भी सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स, समाज या रिलेटिव्स को स्किल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मगर आपको तो पता है, आप साइड से तो सीख सकते हैं। स्कोर कम आता है उस पर आप फोकस कर सकते हैं, साथ साथ इसको भी लेकर चल सकते हैं। आप पूरा तरह से स्कोर पर ही फोकस करते रह जाएंगे तो डिपेंड हो जाएंगे कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है। बैकअप प्लान तो आप रख सकते हैं कि मुझे कोडिंग आता है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है। आप तो इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानते हैं। आप तो धीरे धीरे करके आप इन सब को भी सीख सकते हैं, इन सब में मास्टर हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 6 महीना में ही इन सबको सीखना है, साल लगे, 2 साल लगे, मगर आपके पास धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इन स्किल्स में मास्टरी तो कर सकते हैं। मगर हम करना ही नहीं चाहते। दोस्तों, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आपको स्कोर के साथ साथ स्किल का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कोई कंपनी को। भले ही अभी आपको बहुत जगह स्कोर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको देखिएगा स्कोर के साथ साथ स्किल का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। मेरा यही कहना है आपसे इस वीडियो में कि आप स्किल को भी इंपॉर्टेंस दें अपनी लाइफ में। सोसाइटी या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भले ही कमियां हो, भले ही, लेकिन हमारे अंदर कमियां नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें रिजेक्शन बाद में फेस ना करना पड़ जाए। इतना कहकर मैं दोस्तों वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।